हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर वी एंड अवर एनवायरनमेंट का थर्ड पार्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट। अ healthy environment is an absolute necessity for the well-being of all organisms including man. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. तो सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट जो हो वो बहुत हेल्दी हो ताकि सभी लोग अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के साथ टाइम टाइम पे इंटरेक्ट करता रहता है और वी कैन से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता रहता है और उसको मॉडिफाई भी करता रहता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। Evolution of human beings. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the natural resources around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use resources and change the environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and led a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade and commerce developed, industrial revolution enabled large-scale production of goods, transportation became faster, and information technology made communication easier and quicker across the world. अब ह्यूमन बींग्स जो हैं उनका एवोल्यूशन टाइम के साथ होता रहा है। लंबे टाइम में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जैसे हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि अर्ली ह्यूमंस जो होते थे वो नेचुरल सराउंडिंग में, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे। वो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते थे एनवायरनमेंट में। पेड़ से फल तोड़ के खा लेते थे, पेड़ पर ही रह लेते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती थी। उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती थी और उनकी रिक्वायरमेंट जो थी, नेचुरल रिसोर्सेज जो उनके आसपास होते थे उसी से फुलफ़िल करते थे वो। फिर धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग जो है उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बढ़ती गई, नेचुरल रिसोर्सेज अब उनको ज़्यादा लगने लगे और उनकी नीड्स जो हैं वो अलग अलग तरह की हो गई। अब सिर्फ नीड्स जो है वो सिर्फ खाने और रहने की नहीं रही, बल्कि उसके अलावा और बहुत सारी नीड्स आ गई। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उन्होंने क्रॉप ग्रो करना सीखा, उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया और फिर उन्होंने सेटल्ड लाइफ रहना स्टार्ट किया। पहले नॉमैड लाइफ जीते थे कि चलो यहाँ इस एरिया के फ्रूट्स ख़त्म हो गए तो अब दूसरे एरिया में चले जाएंगे, वहाँ से फ्रूट्स तोड़ के खाएंगे। तो वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली जाते रहते थे। लेकिन फिर जब उन्होंने क्रॉप ग्रो करना सीख लिया तो नाउ दे कुड ग्रो देयर ओन क्रॉप्स, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो एक ही जगह पे सेटल होने लगी। वो अब रिसोर्सेज को कलेक्ट करने लगे। फिर उसके बाद और धीरे धीरे और इन्वेंशंस हुए। व्हील का इन्वेंशन हुआ, उससे डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हुआ। अब उनके पास फूड जो है वो ज़्यादा होता था क्योंकि उन्होंने बेटर मेथड सीख ली थी क्रॉप ग्रो करने के लिए। कैसे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं वो उन्होंने सीख लिया था। तो अब एक्स्ट्रा खाना जो होता था उसको वो ट्रेड करते थे, तो ट्रेड करते थे बार्टर सिस्टम से। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां रही तो फिर करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उससे ट्रेड का और कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। गुड्स जो हैं एक जगह से दूसरे जगह तक जाने लगे, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जाने लगी। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, कम्युनिकेशन होने लगा। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हुए ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। All our needs, big and small, are met by the environment. All primary human economic activities such as farming, fishing, mining, and forestry provide raw materials and food without which no human society can survive and progress. However, man had reached the pinnacle of evolution, is trying to bring about changes in the environment to suit his convenience. Unfortunately, this convenience is temporary. In the long run, man is losing out on the healthy environment as he has distributed the natural environmental balance. He has disturbed the natural environmental balance. तो हमारी जितनी भी नीड्स होती हैं, फिर वो छोटी मोटी नीड्स हो या बड़ी नीड्स हो, ये सारी नीड्स जो हैं वो हमारी इन्वायरमेंट से फुलफिल होती है। जो इन्वायरमेंट में नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनसे ही हम हमारी सारी नीड्स फुलफिल करते हैं।
और जितनी भी प्राइमरी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फार्मिंग है, फिशिंग है, माइनिंग है, फॉरेस्ट्री है, इन सब से जो है वो इन्वायरमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। इन्हीं से हमको रॉ मटेरियल मिलता है, इनसे हमको खाना मिलता है, और इसके अलावा इसके बिना हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अगर हम फार्म में प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमको खाना कहाँ से मिलेगा, अगर हम माइनिंग नहीं करेंगे तो हमको मिनरल्स और मेटल्स कहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए ये सब करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी तो है, लेकिन अब क्या हुआ है कि वी हैव रीच द पिनेकल, मतलब हम ये इसकी अब एक हाइट हो गई है कि अब हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम एनवायरनमेंट में जितना चेंजेस कर रहे हैं, अपने कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट को हम अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। और जैसे हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, जिससे सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। फैक्ट्रीज़ में गुड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि बहुत सारे लोगों की डिमांड्स फुलफ़िल हो पाएँ, जो ओनर्स हैं उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए अब वो लेवल आ गया कि हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगे हैं। तो ये जितने हम चेंजेस कर रहे हैं एनवायरनमेंट में हमारे कन्वीनियंस के लिए, जैसे छोटे मोटे चेंजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, हमको गर्मी लगती है तो हम घर में एयर कंडीशनर लगाते हैं, तो ठीक है, हमने अपने एनवायरनमेंट को अपने कन्वीनियंट तो कर लिया, अपने अकॉर्डिंग हमने उसको सुविधाजनक बना लिया, लेकिन अल्टीमेटली जो हीट है वो बाहर जा रही है और इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट हो रहा है। तो क्या लॉन्ग रन में ये हमको एक्चुअली हेल्प करेगा? तो एक्चुअली वी आर डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, और लॉन्ग रन में ये हमको सिर्फ हार्म करेगा। Environmental pollution. The Industrial Revolution brought with it technological progress such as discovery of oil and its virtually universal use throughout different industries. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उससे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, उससे जो है फ्यूल हम यूज़ करने लगे और उसके बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होने लगे, और ऐसा ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में होने लगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फैसिलिटेटेड बाय सुपर एफिशिएंसी ऑफ कैपिटलिस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, डिवीजन ऑफ लेबर, चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट, ओवर प्रोडक्शन, ओवर कंजम्पशन, ओवर पॉल्यूशन हैज़ प्रोबेबली बिकम वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ सीरियस डिटेरियोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आई, जिससे ठीक है इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ी, उसकी वो अब ज़्यादा लोगों को उनकी नीड्स फुलफ़िल कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए, डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको कम करने की कोशिश की गई, प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की गई, और रिसोर्सेज का ओवर कंजम्पशन होने लगा। जितने रिसोर्सेज नेचुरली अवेलेबल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगे वो, और उसकी वजह से पूरा पॉल्यूशन जो है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो इसकी वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होने लगा। At the same time, of course, development of natural sciences led to the better understanding of negative effects produced by pollution on the environment. और टाइम पे ये भी हुआ है कि हमारा जो जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन बहुत बढ़ने लगा है, उसके नेगेटिव इफेक्ट जो हैं पॉल्यूशन के वो कितने होने लगे, इससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हुई, इससे रिलेटेड लोगों को समझाया भी जाने लगा, लोगों को ये सिखाया जाने लगा कि लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली ये हमको ही नुकसान करेगा, तो हमको थोड़ा अवेयर होना चाहिए, इतना इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हमको नहीं फैलाना चाहिए। Environmental pollution is a problem both in developed and developing countries. Factors such as population growth and urbanization invariably place greater demands on the planet and stress the use of natural resources to the maximum. अब ये जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ये जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी।
अब पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों को अब गाँव में रहना अच्छा नहीं लगता, हर किसी को सुख सुविधाएँ चाहिए, हर किसी को शहर जाना होता है, तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं। किसी एक व्यक्ति के पास कोई चीज़ देख के दूसरे व्यक्ति का भी मन करता है कि उसके पास भी वो चीज़ होनी चाहिए, तो इस तरह से हमारी नीड्स भी बढ़ रही हैं और उसको फुलफ़िल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, उनके ऊपर अब बहुत ज़्यादा लोड आता जा रहा है, तो एनवायरनमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। It has been argued that the carrying capacity of Earth is significantly smaller than the demands placed on it by large numbers of human population, and overuse of natural resources often result in nature's degradation. So it becomes necessary to balance the environment. People have to learn and maintain harmony with the environment. अब जो हमारा प्लेनेट है अर्थ वो इतना सारा जो पॉल्यूशन हो रहा है, इतनी जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं जो डिटेरिएट होते जा रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ में इतनी जो छेड़छाड़ हो रही है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो हमारा प्लेनेट जो है अब इसके साथ डील नहीं कर पा रहा है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इन सब चीज़ों के साथ डील कर पाए। तो बेसिकली हमारा पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है और हमारा नेचर जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। दैट इज़ हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे पुअर होता जा रहा है। तो इसीलिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोग सीखें, लोग नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाएं। हम उतनी ही चीज़ें नेचर से एक्सट्रैक्ट करें, उतनी ही चीज़ें नेचर से लें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। और हमको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अगर नेचर से कुछ चीज़ें ले रहे हैं तो अगेन हमको उनको रिप्लेनिश भी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम वुड ले रहे हैं अगर फॉरेस्ट से, तो हमको नए ट्रीज़ लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमको नेचर को वापस रिप्लेनिश भी करना होगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए हमको ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। So this was the last part of our chapter, We and Our Environment. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below, and also please check the description box to get the links of the other parts and the other chapters also. Thank you everyone.